आज एसीपी अर्जुन ने आपको गुनाहों की दुनिया से बचाया, मगर इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे खुद एक एक को धोने आ रहा है। अभी तक सबको निलाया है, अब सबको धोऊंगा। आज इंस्पेक्टर रॉबिनहुड पांडे हिंदुस्तान के जुर्म के सबसे नए चेहरे दिखाएगा। दस चेहरे वाले रावण की लंका में आज ये दबंग आग लगाएगा। जुर्म के जंगलराज को आज मैं मारूंगा गोली और बताऊंगा कब कहां किसने खेली है खून की होली। इस रॉबिनहुड पांडे ने जंगलराज में सीखी है एक बात, सच की हमेशा जीत और गुनाह की हार। अरे अगर इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे हो तो भला डर खौफ का क्या काम। हम यहाँ के रॉबिनहुड हैं, रॉबिनहुड पांडे। जब हो इंस्पेक्टर दबंग तो हो जाती है गुंडों की कहानी खत्म। अरे हमारा नाम इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे है, हम यहाँ के रॉबिनहुड हैं, यानी के रॉबिनहुड पांडे। दिल्ली पुलिस को एक ऐसे शख्स की तलाश है जो बुजुर्गों को हिप्नोटाइज करता है, यानी कि वश में ले लेता है और उनको लूट लेता है। वशीकरण वश में करता हूं मैं, वश में। दिल्ली में एक मायावी रहता है। वो दिल्ली के कोने कोने में घूमा। इस मायावी ने दिल्ली के करीब 300 लोगों को सम्मोहित करके लूटा। अब तू मेरी इन आंखों में देख। इस करोड़पति लुटेरे का नाम है राहुल और सोनू मलिक। ये धोखेबाज आंखों में आंखें डालता और कुछ ही मिनट में अपने शिकार को सम्मोहन के मायाजाल में फंसा लेता। अब तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। इधर देख। इसके बाद ये पैसे और कीमती सामान लूटकर फरार हो जाता। सोने की अंगूठी, घड़ी, 1 2। अरे अंकल बड़ा माल ला रहा। अब तो मजे आ गए साथ। सोनू मलिक अपने इस खेल के दम पर लोगों को लूटकर करोड़पति बन चुका है। देखिए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है सोनू मलिक। इसके कपड़े देखिए, इसका चेहरा देखिए, ये किसी अमीर बिजनेसमैन की तरह दिखाई देता है। लोगों को लूटने का इसका तरीका भी बेहद अजीबोगरीब है। ये पहले सड़क पर किसी अमीर हस्ती की तलाश करता, फिर उसके पास जाकर ऐसे बात करने लगता मानो उसे अच्छी तरह जानता हो। लगता है आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैंने पहचाना नहीं पहचाना? नहीं। अरे अंकल जी, बचपन में आपके आंगन में खेलता था, मुझे भगा देते थे, कहते थे आप हो छोड़ू भाग यहाँ से। कुछ ही मिनटों में सामने वाला शख्स इसके जाल में फंस जाता है। वो अपने होशो हवास खो बैठता है और इसी दौरान ये शातिर उसका कीमती सामान लेकर वहां से फुर्र हो जाता है। इस मायावी लुटेरे ने दिल्ली में अपना गैंग भी बनाया। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के हाथ लगा इस मायावी गैंग का एक बदमाश राम गोपाल। इसी ने अपने बॉस सोनू मलिक के सारे राज खोल दिए। लेकिन 300 लोगों को लूटने वाला ये दिल्ली का मायावी अब भी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। ये बात है जयपुर की। एक कार में 10 करोड़ की कीमत वाले सांपों की तस्करी की जा रही थी। वो तो भला हो एक दबंग इंस्पेक्टर का, जिसकी वजह से जुर्म के इस नए चेहरे का राज फाश हो गया। करोड़पति सांपों की स्मगलिंग से पूरे देश में हलचल मची। देखिए, थाने में 10 करोड़ के साथ कुछ
कुछ वक्त पहले जयपुर के पुलिस स्टेशन में सांपों की एक बारात निकली। थाने में किस कदर जहरीले सांप लाए गए थे। पूरे 43 बेशकीमती सांपों की फौज जयपुर के पुलिस थाने में इकट्ठा है। पुलिस का दावा था एक सांप की कीमत कम से कम 25 लाख है। ये देखिए थाने में कौन कौन से सांप मेहमान बने हैं। जहरीला कोबरा, खतरनाक रजत पंछी सांप, लुम्बी यानी 2 मुंहे सांप। एक एक सांप की कीमत अंदाजन 25 लाख। थाने में कुल 43 सांप जमा थे। हिसाब लगाएं, सभी सांपों की कीमत हुई करीब 10 करोड़ 75 लाख रुपए। अब सुनिए कि जयपुर के थाने में 10 करोड़ी सांपों का यह कारवां पहुंचा कैसे, और इसके लिए जिम्मेदार है ये शख्स। इसका नाम है राजेश कपूर। राजेश करता था करोड़पति बनाने वाले सांपों की तस्करी। जयपुर पुलिस ने इसे इस गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। इसी गाड़ी की डिक्की में 3 प्लास्टिक के डब्बों के अंदर ये 43 सांप छिपाकर रखे गए थे। पुलिस ने जब सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर छापा मारा तो राजेश इन बेशकीमती सांपों के साथ गिरफ्तार हुआ। लेके कहाँ जा रहे थे? विदेशों में तस्करी के लिए। अच्छा, कहाँ ले जाने वाले थे? अरे प्रशांत, इंडियन ओशियन, एवरीवेयर। पुलिस ने राजेश के पास से 43 सांपों के अलावा अष्ट धातुओं की ये 2 मूर्तियां भी बरामद की। यानी स्मगलर का वामन नारायण मूर्ति के साथ भी कनेक्शन था। जून की 1 तारीख ने मुंबई को बहुत डराया। मुंबई में हर महीने के 6 तारीख को एक सरफिरे सीरियल किलर ने बड़ा कोहराम मचाया। उसने एक के बाद एक मासूम लड़कियों की हत्या की। मुंबई में आया 6 तारीख वाला सीरियल किलर। ऐसा सरफिरा जो सिर्फ 6 तारीख को आया। ऐसा सरफिरा जिसने मुंबई ही नहीं पूरे देश में सनसनी मचा दी। 5 महीने तक वो मुंबई में कोहराम मचाता रहा। 6 तारीख को इसने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। वो बच्चों को किडनैप करता, फिर बलात्कार, उसके बाद मौत दे देता था। मुंबई के नेहरू नगर से एक के बाद एक कई मासूम बच्चियां गायब हो गईं और फिर उनकी लाश मिली। 6 फरवरी सानिया का मर्डर, 6 मार्च अंजलि का कत्ल, 6 जून नुसरत की हत्या। 5 महीने में 3 मासूम बच्चियों का कत्ल हो चुका था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी 27 टीमें सीरियल किलर की तलाश में लगाई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सीरियल किलर का सुराग देने वाले को 2.5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया। अचानक 6 तारीख वाले शैतान मामले में जबरदस्त मोड़ आ गया। 3 में से एक बच्ची के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो था जावेद अहमद शेख। पुलिस के मुताबिक जावेद नुसरत